अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अजान ऑटोमोटिव। आज इस वीडियो में हम 4 पिन वाली रिले को डिटेल में A to Z डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हम 4 पिन वाली रिले के कनेक्शन सीखेंगे। दूसरे नंबर पर हम रिले के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को जानेंगे, यानी रिले फिजिक्स के कौन से इलेक्ट्रिकल लॉ के ऊपर वर्क करती है। तीसरे नंबर पर हम रिले का इंटरनल मैकेनिज्म देखेंगे, यानी इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स किस तरह काम करते हैं। वीडियो थोड़ी डेप्थ में जाएगी, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 4 पिन वाली रिले के मुतालिक हर एक बात से आगाही मिल जाएगी इंशाल्लाह। रिले के मुतालिक एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर एक अलग वीडियो बनेगी, वो है व्हाई वी नीड रिलेज। हम रिले क्यों लगाते हैं किसी सर्किट में, गाड़ी में रिले के फवाइद यानी रिले के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अभी के लिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब और इन 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, पहले हम देखेंगे रिले के कनेक्शन। ये हमारे पास एक 4 पिन वाली रिले है। रिले का लेआउट मतलब रिले की पिन्स का जो लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये है रिले का लेआउट, मतलब रिले की पिन्स की जो डायरेक्शंस होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। लेट्स सपोज ये दोनों भाई हैं, दीज आर 2 ब्रदर्स, और ये दो इनकी सिस्टर्स हैं, दीज आर 2 सिस्टर्स। अब ये जो 2 सिस्टर्स हैं इनकी आपस में हुई भी है लड़ाई, मतलब ये एक दूसरे के साथ नहीं बोलती, डिस्कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, कोई राब्ता नहीं है इन दोनों में। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों भाइयों की मीटिंग करवानी है। किस लिए? इन बहनों की आपस में सुलह करवाने के लिए। अच्छी रिश्तेदारी चल रही है ना, मीटिंग करवानी है भाई हमने। हम क्या करेंगे, इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देंगे। इधर पॉजिटिव दे लें या इधर नेगेटिव दे लें, और इधर पॉजिटिव दे लें या इधर नेगेटिव दे लें, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देना है, ये मस्ट है। लो जी, इन दोनों ब्रदर्स की हुई आपस में मीटिंग। अब नतीजा क्या निकला इस मीटिंग का? नतीजा ये निकला कि इन दोनों बहनों की आपस में हो गई सुलह, राबता हो गया कायम, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई। बस इतना सा फंडा है। चलिए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। इन दोनों टर्मिनल्स पर हमने देना है पॉजिटिव और नेगेटिव करंट। इधर पॉजिटिव दे लें, इधर नेगेटिव दे लें, या इधर पॉजिटिव दे लें, इधर नेगेटिव दे लें, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं बनता। ये दोनों बेसिकली एक कॉइल की तरह होती हैं, ये एक कॉइल के टर्मिनल्स होते हैं। लास्ट में जब मैं रिले का इंटरनल मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये समझें कि ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं ये एक कॉइल के टर्मिनल्स हैं। जब इन दोनों टर्मिनल्स पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देते हैं तो ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो ये कॉइल इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देती है। इधर देना है हमने पॉजिटिव और नेगेटिव करंट। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देंगे तो रिले होगी एनर्जाइज्ड, और रिले के ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब हम इधर पॉजिटिव और नेगेटिव करंट नहीं देंगे तो इस पोजीशन में ये दोनों टर्मिनल्स आपस में डिस्कनेक्ट रहेंगे। बट जैसे ही हम इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देंगे, मतलब कॉइल को एनर्जाइज्ड करेंगे, रिले ऑन होगी, या देसी से अल्फाज में इसे कह लें कि रिले टिक करेगी। और हमारे कई इलेक्ट्रिशियन हजरात इन दोनों टर्मिनल्स को टिक पॉइंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इन दोनों पर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देते हैं तो रिले टिक का साउंड निकालती है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव करंट इन दोनों टर्मिनल्स पर देंगे तो ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बस इतना सा फंडा है इस रिले का। चलिए मैं इस रिले पे आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखें, ये जो 2 तारें हैं ये हो गई इन दोनों टर्मिनल्स की, और ये वाली दोनों तारें हो गई इन दोनों टर्मिनल्स की। ठीक, ये ब्लैक वाली वायर मेरे पास नेगेटिव की है और रेड वाली वायर पॉजिटिव की। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वायर्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देंगे। ये देखें व्यूअर्स, रिले टिक का साउंड निकाल रही है, मतलब रिले एनर्जाइज्ड हो रही है। मैं इसे नेगेटिव करंट पक्का दे देता हूं। अच्छा जी,
ये हमने कर दिया रिले को एनर्जाइज्ड, मतलब हमने इन दोनों भाइयों की करवाई आपस में मीटिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव करंट दिया। अब क्या होगा, अब इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा कि इन दोनों बहनों में सुलह हो जाएगी, मतलब ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों टर्मिनल्स एक स्विच का काम करते हैं और बेसिकली इसीलिए हम रिले को इलेक्ट्रिकल स्विच भी बोलते हैं। सो एक स्विच क्या करता है, मतलब ऑन ऑफ वाला जो स्विच होता है उसके दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट पर जब हम पॉजिटिव करंट देंगे तो बटन को ऑन करने पर वो दूसरी साइड से पॉजिटिव करंट निकाल देगा, और इसी तरह अगर हम इस स्विच के एक पॉइंट पे नेगेटिव करंट देंगे देन जब हम बटन को ऑन करेंगे तो ये दूसरी साइड से नेगेटिव करंट ही निकालेगा। मतलब इसे अगर नेगेटिव इनपुट देंगे तो ये सप्लाई में नेगेटिव ही निकालेगा, और अगर हम इसे पॉजिटिव इनपुट देंगे तो ये सप्लाई में पॉजिटिव ही निकालेगा। सो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ये कि अगर मैं इस तार को पॉजिटिव करंट दूंगा तो ये तार मुझे पॉजिटिव ही निकालेगी, और अगर इस तार को मैं नेगेटिव करंट दूंगा तो ये तार नेगेटिव ही निकालेगी। इनपुट आप इन दोनों वायर्स में से किसी भी वायर को दे सकते हैं, बिकॉज इन दोनों टर्मिनल्स ने आपस में कनेक्ट होना है। आप इधर इनपुट देंगे तो इधर से सप्लाई निकलेगी, मतलब आप इधर नेगेटिव करंट देंगे ना तो इधर से नेगेटिव करंट ही निकलेगा, और अगर इधर पॉजिटिव देंगे तो इधर से पॉजिटिव करंट ही निकलेगा। और इसी तरह अगर आप इधर इनपुट देंगे, मतलब इधर नेगेटिव या पॉजिटिव करंट देंगे तो सप्लाई में वही निकलेगी जो आपने इधर दिया होगा। चलिए मैं इनपुट यहाँ दे करके आपको दिखाता हूँ। चलिए हम इसे पॉजिटिव करंट दे लेते हैं। ये मेरे पास एक टेस्टर लाइट है, इसकी वायर को मैं लगाता हूँ नेगेटिव पे, बिकॉज यहाँ से हमने इसे पॉजिटिव करंट दिया है तो इसने आउटपुट निकालनी है पॉजिटिव ही, इसीलिए हम टेस्टर की तार को लगाएंगे नेगेटिव पे, बिकॉज यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई निकल रही है। ये देखिए, ये हमें पॉजिटिव की सप्लाई निकाल के दे रही है। इधर दी हमने पॉजिटिव, टेस्टर की तार को हमने लगाया नेगेटिव पे, तो रिले की सप्लाई जो निकल रही है वो पॉजिटिव में निकल रही है, बिकॉज हमने इसे पॉजिटिव करंट दिया तो यहाँ से इसने पॉजिटिव करंट ही निकाला। और अगर हम इसे नेगेटिव इनपुट दे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हमने इस वायर को दी इनपुट नेगेटिव की, तो ये सप्लाई में हमें क्या देगी, नेगेटिव करंट। टेस्टर लाइट की वायर को मैंने लगाया पॉजिटिव पे, बिकॉज नेगेटिव करंट की सप्लाई निकाल रही है, तो हमने टेस्टर की वायर को लगाना है पॉजिटिव पे। ये देखिए व्यूवर्स, ये निकाल रही है नेगेटिव की सप्लाई। और इसी तरह अगर हम इसे इनपुट दे दें तो ये वाली वायर सप्लाई बन जाएगी, बिकॉज इन दोनों ने आपस में कनेक्ट होना है, स्विच का काम करना है। इधर इनपुट दे लें चाहे इधर इनपुट दे लें, इन दोनों वायर्स में से एक वायर पर आप इनपुट देंगे और दूसरी वायर सप्लाई निकाल देगी। ये मस्ट नहीं है कि आपने इधर ही इनपुट देनी है या इधर ही इनपुट देनी है, जिधर मर्जी दे लें इन दोनों वायर्स में से। चलिए मैं आपको इधर इनपुट दे करके दिखा देता हूँ। इस वायर को मैं देता हूं इनपुट। चलिए नेगेटिव करंट ही दे लेता हूं। ये देखें, ये हमें नेगेटिव करंट की सप्लाई दे रही है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया कि इन दोनों वायर्स में से जहां मर्जी आप इनपुट दे दें, इसे इनपुट देंगे ये सप्लाई निकाल देगी, और अगर इसे इनपुट देंगे ये वाली वायर सप्लाई निकाल देगी। चलिए किसी सर्किट में इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हॉर्न का सर्किट देख लेते हैं। अब हॉर्न का जो पैड होता है जिसको हम प्रेस करते हैं हॉर्न बजाने के लिए, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से निकलेगा नेगेटिव करंट। फॉर एग्जांपल ये है हॉर्न पैड, इसे जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से निकलेगा नेगेटिव करंट। इस टर्मिनल पे अब मिला हुआ है पॉजिटिव करंट इसे डायरेक्ट, और ये है हमारा हॉर्न। इसके एक टर्मिनल पर नेगेटिव करंट ऑलरेडी इस पर मौजूद है। ठीक, अब हमें यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव करंट हॉर्न को ऑन होने के लिए। ठीक है, नेगेटिव करंट इसे मिला हुआ है और पॉजिटिव करंट इसे चाहिए ऑन होने के लिए, तो यहाँ हमें सप्लाई में चाहिए पॉजिटिव करंट। हमने अब इसे इनपुट देनी है पॉजिटिव की, बिकॉज हमें सप्लाई में पॉजिटिव करंट चाहिए। चलिए हम यहाँ पर इसे इनपुट देते हैं पॉजिटिव की। अब ये वाली वायर सीधा आ जाएगी हॉर्न के इस टर्मिनल पर, पॉजिटिव सप्लाई वाली। इस पैड में से एक वायर सीधा रिले के इस पॉइंट पर आ रही है,
जैसे ही हम हॉर्न को प्रेस करेंगे इस वायर में से नेगेटिव करंट का फ्लो होगा। इस टर्मिनल पर जब नेगेटिव करंट आएगा तो रिले होगी एनर्जाइज्ड और ये वाले दोनों पॉइंट आपस में हो जाएंगे कनेक्ट। और जब ये पॉजिटिव करंट इस पॉइंट पर आएगी तो ये सीधा हॉर्न पे जाके अपना काम करेगी और हॉर्न को ऑन करेगी। देन हॉर्न अपना एक साउंड देगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक कॉम्बिनेशन स्विच जहां से हम हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ करते हैं। और ये है हमारे पास एक हेडलाइट बल्ब, लगा लें ये एक लो लाइट है। अब कॉम्बिनेशन स्विच क्या करेगा, ये निकालेगा नेगेटिव करंट। बाज गाड़ियों में ये पॉजिटिव करंट निकालता है और बाज में नेगेटिव। लेट्स सपोज ये निकाल रहा है नेगेटिव करंट। अब इधर पॉजिटिव करंट होगा तो रिले ऑन होगी, ये तो मस्ट है। इधर ऑलरेडी मिला हुआ होगा इसे पॉजिटिव करंट। अभी मान ले कि कॉम्बिनेशन स्विच को हमने ऑफ किया हुआ है, अभी इधर नेगेटिव करंट नहीं है, तो ये दोनों टर्मिनल्स अभी आपस में डिस्कनेक्ट हैं। ये लाइट के दो टर्मिनल्स हैं। अब इसे एक पर मिला हुआ है नेगेटिव करंट डायरेक्ट। इसे ग्लो करने के लिए यहाँ पर इसे पॉजिटिव करंट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव की सप्लाई निकालेंगे। चलिए अब हम इधर पॉजिटिव इनपुट दे लेते हैं और इधर से निकलवाते हैं सप्लाई। तो जैसे ही हम कॉम्बिनेशन स्विच को ऑन करेंगे, पॉजिटिव करंट इसे ऑलरेडी मिला हुआ है, नेगेटिव करंट यहां से आएगा और रिले होगी एनर्जाइज्ड। देन ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और जब ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव की इनपुट देने पर यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई निकलेगी। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया है। अब ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होते हैं जब रिले एनर्जाइज्ड होती है। मतलब जब हम इन दोनों टर्मिनल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देते हैं तो ये टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अब हमने सीखना है कि ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट किस तरह होते हैं। सो इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रिंसिपल है और हर ऑटोमोटिव रिले इसी ही प्रिंसिपल पर काम करती है, चाहे वो 4 पिन वाली रिले हो, 5 पिन वाली रिले हो या 6 पिन वाली रिले हो। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। रिले बेसिकली जिस प्रिंसिपल पर काम करती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत ही आसान प्रिंसिपल है ये, बस आपको फ्यू मिनट्स फोकस करना होगा। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस प्रिंसिपल को सीख गए तो समझ लो कि आप हर किस्म की रिले को सीख गए। आपके पास एक कंसेप्ट आ जाएगा, बिकॉज हर एक रिले इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर मैं एक स्मूथ वे में उर्दू हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए समझाऊं तो कुछ ऐसा है कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। दोबारा सुन लें, एक ऐसा प्रोसीजर जिसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। चलिए इसे थोड़ा गहराई में देखते हैं। जब एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो ये अपने अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो कि बिल्कुल माइक्रो सी होती है, मतलब वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, नो नीड टू वरी, मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बेहतर अंदाज में समझने से पहले हमें सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए। ये एक मकनातीस है, ये अपने गिर्द एक फोर्स रखता है, मतलब अट्रैक्टिंग फोर्स रखता है। अगर इसकी अट्रैक्टिंग फोर्स में कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट आया तो समझ लो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इस मैग्नेट के गिर्द जो अट्रैक्टिंग फोर्स का एरिया है, जिसमें कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है, इस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक बोल्ट का इस्तेमाल करता हूँ और आपको मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो बोल्ट है इस पोजीशन पर आकर अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब यहाँ तक इसकी अट्रैक्टिंग फोर्स है, मतलब इतने एरिया में ये अट्रैक्टिंग फोर्स रखता है। और असल अल्फाज में ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये इस मैग्नेट की है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है। सो उम्मीद है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ आ गई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? जब एक स्ट्रेट वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। बट अगर इस स्ट्रेट वायर को हम कॉइल की शक्ल दे दें, अगर हम इस स्ट्रेट वायर को कॉइल की शक्ल दें तो हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं।
सो देखें, ये एक कॉइल है जो कि एक वाइंडिंग की सूरत में है। अगर इस कॉइल को पॉजिटिव और नेगेटिव करंट दिया जाए तो इस कॉइल के हर टर्न्स पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसी तरह जितने ज्यादा कॉइल के टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। अब देखें, यहाँ हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर ली कॉइल की सूरत में बनिस्बत उसके जो एक सिंगल स्ट्रेट वायर में होती है। इस कॉइल के हर टर्न्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होकर के एक सुपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अब यहाँ जो करंट के जरिए मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस के जरिए मैग्नेटिक फील्ड ड्रा हो रही है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगेन डिफरेंस सुन लें, ये एक सिंपल मैग्नेट है, ये जो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है। इस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और एक कॉइल के जरिए इसे पावर अप करने से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देने से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जिसके अंदर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल है, इसे हमने पावर अप किया, पॉजिटिव और नेगेटिव करंट दिया तो ये कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगी। इसमें एक ताकत होगी किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए जब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो ये वाला प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये वाला प्रिंसिपल मैग्नेटिज्म। ये सब कुछ मैंने सिर्फ इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए किया ताकि आप मजीद बेहतर अंदाज में समझ सकें। इज इट क्लियर? ओके, चलिए प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं। ये देखें, हमने एक किल के अराउंड एक कॉपर वायर को वाइंड किया। जब आप किसी कोर के ऊपर कॉइल वाइंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मोर स्ट्रॉन्ग हो जाती है बनिस्बत उसके जो कि बगैर कोर के कॉइल होती है। तो यहाँ ये किल एक कोर का काम कर रहा है। जब हम इसे पावर अप करेंगे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देंगे तो ये कॉइल एक मैग्नेट का काम करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगी और किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के काबिल हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ आ गया है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रिले के इंटरनल मैकेनिज्म की तरफ। व्यूअर्स, एज यू नो, ये हैं दोनों भाई और ये हैं दोनों बहनें। इन दोनों बहनों की आपस में हुई भी है लड़ाई। अब ये दोनों भाई आपस में करेंगे मीटिंग और इन दोनों बहनों की करवाएंगे सुलह। व्यूअर्स, ये जो दो टर्मिनल्स है ना, ये बेसिकली एक कॉइल के टर्मिनल्स हैं। ये देखें, ये टर्मिनल सीधा यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आया और ये एक बारीक सी वायर जा रही है कॉइल के अंदर और इसी तरह इस टर्मिनल से भी एक बारीक सी वायर जा रही है कॉइल के अंदर। मतलब ये दोनों टर्मिनल्स बेसिकली कॉइल के टर्मिनल्स हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये दोनों कॉइल के सिरे हैं। ठीक है, कॉइल के सिरे हैं। और ये दोनों प्यारी बहनें जिनकी आपस में हुई भी है लड़ाई, इनको दिखा देता हूँ। अब देखें, ये वाला टर्मिनल यहाँ से होता हुआ सीधा वहां जाके डिस्कनेक्ट है। अगर मैं आपको सही से दिखा सकूं, ये टर्मिनल यहाँ से डिस्कनेक्ट है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला टर्मिनल है, ये देखें, एक तो ये वाला मैंने अभी आपको दिखाया है और जो ये नीचे है जिसके साथ डिस्कनेक्ट है, ये है बेसिकली ये वाला टर्मिनल। ये टर्मिनल, ये जो नीचे वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला टर्मिनल है। और ये बाहर वाला टर्मिनल, ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है, ये वाला टर्मिनल है। नीचे वाला पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट ये है और जो ये वाला पॉइंट ये टर्मिनल है। सो मैंने आपको दिखाना था कि ये दोनों टर्मिनल्स आपस में डिस्कनेक्टेड हैं। तो चलिए इन दोनों टर्मिनल को करते हैं एनर्जाइज्ड, मतलब इन दोनों भाइयों की करवाते हैं मीटिंग, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव करंट देते हैं। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल के तहत ये टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होंगे, मतलब इन दोनों बहनों की सुलह होगी। मैं इसे एक वायर पर देता हूं पॉजिटिव करंट
और यहाँ अगर मैं आपको दिखा सकूं, जैसे ही इस टर्मिनल पे मैं नेगेटिव करंट दूंगा तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप सही से देख सकते हो तो ये देखें, रिले को जैसे ही मैं पॉजिटिव और नेगेटिव करंट दे के एनर्जाइज्ड करता हूं, मतलब इसकी कॉइल को एनर्जाइज्ड करता हूं, तो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल अप्लाई होता है और ये कॉइल इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कर देती है कनेक्ट। आई होप रिले के कनेक्शन, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रिंसिपल और इसका मैकेनिज्म आप सीख गए हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन फील्ड के रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।